नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग इतिहास की प्राचीन भारत की सीरीज कवर कर रहे हैं। इतिहास के प्राचीन भारत के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स को हम मास्टर वीडियो सीरीज में कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक साहित्य से संबंधित मास्टर वीडियो हमने चैनल पर जारी की है। इसके अलावा बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध से संबंधित वीडियो और आज की हमारी वीडियो जैन धर्म पर आधारित है। आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सभी को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और यकीन मानिए कि इस वीडियो से बाहर आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। जो भी प्रश्न जैन धर्म से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे आपको इस ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? जैन धर्म की संगीतियाँ कब हुई? इनमें किस प्रकार के कार्य हुए? जैन धर्म का विभाजन कब हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सभी आपको एक ही इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जैन धर्म का उल्लेख कहाँ हुआ और इसके संस्थापक कौन हैं। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार यह अनादिकाल से चला आ रहा है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे वे भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। और इनसे पहले 21 तीर्थंकर और भी हुए हैं जिनके बीच सैकड़ों वर्षों का अंतर है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जैन धर्म कितना पुराना है, कितना प्राचीन है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैसे सिखों के 10 गुरु हुए थे वैसे ही जैन धर्म में भी 24 गुरु हुए हैं जिन्हें हम तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के केसी सूक्त में जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसमें जो सूक्तियाँ हैं उनमें जैन तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वह जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं वही जैन धर्म के संस्थापक हैं। रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं। और प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव हैं इन्हें आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ के विषय में और भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं जान लेते हैं उनको। तीर्थंकर किसे कहते हैं यह भी जान लेते हैं। जो संसार सागर अर्थात जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे तीर्थंकर कहलाते हैं। तो आसान सी भाषा में कहें, जो मोक्ष का मार्ग दिखलाता है, जीवन सागर से मुक्ति दिलाता है, जो यह मार्ग हमें दिखलाता है वही तीर्थंकर कहलाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आदिनाथ और वृषभनाथ इनके दो नाम हैं और भी हैं। वृषभनाथ नाम कैसे पड़ा वह भी आगे आपको बताएंगे वीडियो में। ऋषभदेव महान सम्राट भरत के पिता हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वे चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ये उन्हीं सम्राट भरत के पिता हैं ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ऋषभदेव के दूसरे पुत्र का नाम बाहुबली है। ये वो बाहुबली नहीं है जो पिक्चर में दिखाया गया था। इन बाहुबली के विषय में भी हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो वीडियो के आखिर में बताएंगे। अभी फ़िलहाल इतना याद रखिए कि ऋषभदेव के 2 पुत्र हैं, एक सम्राट भरत और दूसरे बाहुबली। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। तो भागवत में भी इनका उल्लेख है ऋषभदेव का। चलिए आगे और भी महत्वपूर्ण बातें हैं इनके विषय में। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में हुआ। इनकी माता का नाम मरु देवी एवं पिता नाभिराज थे। रखिएगा, क्षत्रिय वंश है यह इक्ष्वाकु वंश। प्रश्न भी पूछा गया है कि ऋषभदेव किस वंश से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, क्षत्रिय वंश से संबंधित हैं। ऋषभदेव यानी आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह सांड अथवा वृषभ है, यानी कि सांड को जो वृषभ कहा जाता है, इसी वजह से इनका एक नाम वृषभनाथ भी है।
अक्सर परीक्षाओं में जैन तीर्थंकरों से संबंधित प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। तो 10-12 महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं जिनके प्रतीक चिन्ह आप याद कर लीजिएगा। जब प्रतीक चिन्ह वीडियो में आगे आएंगे तो हम आपको बता देंगे कि ये प्रतीक चिन्ह ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 3 जैन तीर्थंकर हैं जिनमें ऋषभदेव, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ। तीनों जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह तो रट लीजिए, यह परीक्षाओं में पूछे ही जाते रहते हैं, यानी रिपीट होते ही रहते हैं। सभी के प्रतीक चिन्ह हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मृत्यु कैलाश पर्वत अर्थात अट्टावय चोटी पर हुई। तो यह चोटी भी कई बार पूछ ली जाती है, पर्वत भी याद रखिएगा। यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। उदयपुर ज़िले में ऋषभदेव के नाम पर शहर का नाम भी रखा गया है। तो राजस्थान के उदयपुर में ऋषभ शहर नाम से शहर बसाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, जैन तीर्थंकरों में जो 3-4 प्रमुख तीर्थंकर हैं जिनके जीवन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके विषय में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और बाकी तीर्थंकरों के विषय में उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, प्रतीक चिन्ह क्या था और कहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, यानी उनका वह वृक्ष कौन सा है जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। यह क्रम दिया गया है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जन्म अयोध्या में, प्रतीक चिन्ह बैल अथवा सांड और वैराग्य वृक्ष है बरगद, जिसे बड़ का पेड़ भी कहा जाता है। दूसरे नंबर के तीर्थंकर हैं अजीतनाथ, इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ, प्रतीक चिन्ह हाथी है और वैराग्य वृक्ष इनका सर्पपर्ण है। तीसरे तीर्थंकर हैं संभवनाथ, श्रावस्ती में इनका जन्म हुआ, प्रतीक चिन्ह घोड़ा है और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी के नोट्स बना लीजिए। सभी 24 तीर्थंकरों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात और भी कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अगले तीर्थंकर हैं चौथे नंबर के अभिनंदन, इनका जन्म अयोध्या में हुआ, प्रतीक चिन्ह बंदर है और देवदार वृक्ष इनका वैराग्य वृक्ष है। अगले हैं सुमितिनाथ, 5वें नंबर के तीर्थंकर, इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ, प्रतीक चिन्ह चकवा है और वैराग्य वृक्ष है प्रियंगु वृक्ष। अगले 6ठे नंबर के तीर्थंकर हैं पद्म प्रभा, कौशाम्बी इनकी जन्मस्थली है, कमल इनका प्रतीक चिन्ह है और प्रियंगु इनका वैराग्य वृक्ष है। चलिए आगे देख लेते हैं। 7वें नंबर के तीर्थंकर हैं सुपार्श्वनाथ। देखिए, पार्श्वनाथ तीर्थंकर अलग हैं, वे 23वें तीर्थंकर हैं और ये सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर हैं, दोनों अलग अलग हैं। के नाम के आगे सु लगा है, सुपार्श्वनाथ। इनका जन्म काशी में हुआ, साथिया इनका प्रतीक चिन्ह है और शीरीष वृक्ष इनका वैराग्य वृक्ष है जिनके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 8वें नंबर के तीर्थंकर चंद्र प्रभु, 9वें नंबर के तीर्थंकर सुविधिनाथ, 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ, 11वें नंबर के तीर्थंकर श्रेयांसनाथ और 12वें नंबर के तीर्थंकर थे वासुपूज्य। और सभी के जन्म स्थल, प्रतीक चिन्ह और वृक्ष के विषय में लिखा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, वीडियो को आगे बढ़ा लें। देखिए, इन वीडियो के माध्यम से आप अपने नोट्स ज़रूर तैयार कर लीजिए। समय समय पर इनका रिवीजन ही आपको परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर के तीर्थंकर हैं बिमलनाथ, जिनका जन्म काम्पिल्य में हुआ, सूकर इनका प्रतीक चिन्ह है और जम्बू वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार 14वें नंबर के तीर्थंकर हैं अनंतनाथ, 15वें नंबर के तीर्थंकर हैं धर्मनाथ, 16वें नंबर के तीर्थंकर हैं शांतिनाथ, 17वें नंबर के तीर्थंकर हैं कुंठुनाथ और 18वें नंबर के तीर्थंकर हैं अहरनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है और किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाल ही में यूपी SSSC की एग्ज़ाम डेट भी जारी हो गई है। इस माह TGT और अगले माह यूपी SSSC संबंधित यूपी PET की डेट रखी गई है एग्ज़ाम के लिए। अपनी तैयारी जारी रखिए और जितना आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ,
इनका जन्म मिथिला में हुआ। कलश इनका प्रतीक चिन्ह है और अशोक वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ जितने भी तीर्थंकर दिए हुए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मल्लीनाथ हो गए, सुब्रत नाथ हो गए। सुब्रत नाथ 20वें नंबर के तीर्थंकर हैं। 21वें तीर्थंकर हैं नेमिनाथ। 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमि। 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। 24वें नंबर के तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर, जिन्हें हम महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। कि आपको इम्पोर्टेंट तीर्थंकर बता देते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋषभदेव हो गए प्रथम तीर्थंकर। 3रे नंबर के तीर्थंकर हैं संभवनाथ। 19वें नंबर के तीर्थंकर मल्लीनाथ। 20वें नंबर के तीर्थंकर सुब्रत नाथ। 21वें नंबर के नेमिनाथ। 22वें नंबर के अरिष्ट नेमि। 23वें नंबर के पार्श्वनाथ और 24वें नंबर के वेरी इम्पोर्टेंट महावीर स्वामी। जितने भी तीर्थंकर हमने आपको बताए हैं सभी तीर्थंकरों से संबंधित प्रतीक चिन्ह, जीवन की घटनाएं और बैराग वृक्ष के बारे में पूछा जाता है। कई बार जन्म पर आधारित जन्म स्थली पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये 8 से 10 जो तीर्थंकर महत्वपूर्ण हैं इनके विषय में से पक्का याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सभी 24 तीर्थंकरों के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें भी देख लेते हैं। मुनि सुब्रत एवं नेमिनाथ तीर्थंकर हरिवंश कुल में उत्पन्न हुए, जबकि अन्य सभी 22 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। सुब्रत मुनि और नेमिनाथ को छोड़कर बाकी के सभी तीर्थंकर क्षत्रिय कुल से जन्म ले लिए थे। इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन तीर्थंकरों का जन्म क्षत्रिय कुल में नहीं हुआ, तो याद रखिएगा मुनि सुब्रत और नेमिनाथ। आगे देखते हैं। ऋषभदेव, नेमिनाथ और महावीर को छोड़कर बाकी सभी तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर पर्वत पर निर्वाण पाया था। याद रखिएगा सभी तीर्थंकरों की जो मृत्यु यानी निर्वाण प्राप्ति है वह सम्मेद पर्वत पर हुई थी। केवल 3 तीर्थंकरों को छोड़कर। कौन कौन से हैं? ऋषभदेव पहले, नेमिनाथ 21वें और महावीर 24वें। 21, 24 और पहले इन तीर्थंकरों का जो निर्वाण है वह सम्मेद पर्वत पर हुआ है, या नहीं हुआ है, बाकी सभी तीर्थंकरों का सम्मेद पर्वत पर हुआ है। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया सभी जैन तीर्थंकरों के समय में काफ़ी अंतराल रहा है। कुछ जैन तीर्थंकरों के समय अवधि में सैकड़ों वर्ष का अंतर भी रहा है। तो ये 22वें नंबर के तीर्थंकर जो अरिष्ट नेमि थे वे भगवान कृष्ण के समकालीन थे, याद रखिएगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जी से भी काफ़ी प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, तो इनके विषय में भी महत्वपूर्ण जो जानकारी है देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है कि पार्श्वनाथ कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर रहे, तो याद रखिएगा 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं और ये महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व इनका कार्यकाल था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो पिता का नाम पूछा जाता है इनके, याद रखिएगा। काशी के नरेश थे अश्वसेन, इनके पुत्र थे पार्श्वनाथ। यह 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर बैरागी बन गए थे। कि राजसी जीवन, राजकुमार की जो पदवी है, भी ऐशो आराम की वस्तुओं से सुसज्जित जीवन को इन्होंने त्याग दिया था। गृह त्याग कर बैरागी बन गए थे 30 वर्ष की उम्र में ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके विषय में याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध ने भी स्त्रियों को प्रवेश दिया था अपने एक शिष्य के आग्रह पर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपने वह वीडियो देखी है कि किस शिष्य के कहने पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दी थी। जल्दी से कमेंट करके उनका नाम बताइए। चलिए जब तक आगे देख लेते हैं। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। हालांकि सभी तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह हमने पिछले आपको बता दिए हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्गंध कहा गया है, तो यह भी बात महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्गंध कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है पार्श्वनाथ के विषय में, उन्हें भी देख लेते हैं।
पार्श्वनाथ को गुजरात में समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा, समेत पर्वत जो है आज के वर्तमान गुजरात में स्थित है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है ये तो आगे हम वैसे तो आगे इसे कवर करेंगे, फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको कि पार्श्वनाथ ने सफ़ेद वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी। जो आगे जैन धर्म जब दो शाखाओं में बट गया था, तो जो श्वेतांबर जो शाखा है उसमें भी सफ़ेद वस्त्र ही धारण किया करते हैं साधु। ये वीडियो में हम कवर करेंगे जैन धर्म किस प्रकार दो भागों में बट गया और दो शाखाओं में जब यह बटा तो दोनों शाखाओं में के अनुयायियों में क्या अंतर है। पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए थे। सत्य, अहिंसा, आस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संचय न करना यानी किसी चीज़ को जोड़ना नहीं, किसी को एकत्रित नहीं करना किसी वस्तु को, यह 4 व्रत दिए थे। और आपको याद होगा कि आगे चलकर इसमें महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया था, तो वह भी हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। अभी पार्श्वनाथ के 4 व्रत याद रखिएगा, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। इनसे अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। हालांकि अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपको ऋषभदेव ही आंसर में टिक करना है, परंतु जैन धर्म जो अत्यधिक प्रचार प्रसार है वह महावीर स्वामी के समय में हुआ, इस वजह से इन्हें भी संस्थापक के रूप में देखा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम है वह वर्धमान है और इनकी माता का नाम त्रिशला तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो तीनों महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम वर्धमान है, इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना एवं दामाद जामाली थे। ये वही जमाली हैं जिन्हें जैन धर्म के महावीर स्वामी ने पहली बार अपनी दीक्षा दी थी, यानी कि सबसे पहले शिष्य यही थे महावीर स्वामी की, और ये भी आगे हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे भी देख लेते हैं। वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में गाजे बाजे के साथ घर त्याग दिया था, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने 30 वर्ष की आयु में बड़े शोर शराबे यानी गाजे बाजे के साथ गृह त्याग दिया था। और गृह त्याग के 13 माह पश्चात उन्होंने कपड़ों को भी त्याग दिया था, यानी नग्न अवस्था में रहना प्रारंभ कर दिया था। सांसारिक सभी वस्तुओं का त्याग उनके द्वारा कर दिया गया था। वस्त्र त्यागने की ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है भद्रबाहु के कल्प सूत्र से मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है। और इससे यह भी जानकारी मिलती है कि कल्प सूत्र की जो रचना है वह भद्रबाहु ने की है, भद्रबाहु के द्वारा इसे लिखा गया है। फिर आगे चलकर 42 वर्ष की आयु में जुम्बिका नामक गाँव में यानी गाँव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और तभी से वे महावीर कहलाए। तो से प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस गांव में हुई, तो याद रखिएगा जुम्बिका गांव है और किस नदी के तट पर, ऋजुपालिका। और पूछा जाता है कि किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो साल वृक्ष था जिसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से ये महावीर कहलाए। और इन्होंने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। यहीं से जैन धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार शुरू हुआ, एक जैन संघ की स्थापना इन्होंने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। तो पीछे हमने बताया आपको, प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी और दामाद जमाली इनके प्रथम शिष्य थे। और एक बात और भी याद रखिएगा कि महावीर के विरुद्ध सर्वप्रथम विरोध भी जमाली ने ही किया था। आगे चलकर जब
शिष्य बनने के बाद महावीर स्वामी और जमाली के मध्य कुछ मतभेद हो गया, जिसको लेकर जमाली ने महावीर स्वामी का विरोध भी किया। महावीर ने प्रारंभ में 11 ब्राह्मणों को शिक्षा दी थी, जिन्हें गणधर अथवा गंधर्व भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि महावीर स्वामी ने प्रारंभ में जिन 11 ब्राह्मणों को शिक्षा दी थी उन्हें क्या कहते हैं। याद रखिएगा, उन्हें गणधर अथवा गंधर्व भी कहा गया है। महावीर की मृत्यु के समय केवल एक ही गणधर यानी एक ही गंधर्व सुधर्मन जीवित था, जिसने जैन धर्म का आगे नेतृत्व किया। जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 11 ब्राह्मणों का जो ग्रुप था, जिसे गणधर कहा जाता था, उनको शिक्षा दी थी। पर उनकी मृत्यु के समय तक केवल एक ही गणधर सुधर्मन जो था जीवित था, जिसने जैन धर्म की उनके बाद आगे नेतृत्व किया जैन धर्म का, इसे और आगे बढ़ाया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य भी जोड़ा था। तो पीछे हमने आपको बताया था कि पार्श्वनाथ द्वारा 4 व्रत दिए गए थे, जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह थे। उनका मानना था कि इन 4 व्रतों को करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आगे चलकर महावीर स्वामी ने इन 4 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा है। उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य के बिना मोक्ष संभव नहीं या ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। गोसाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने थे। गोसाल नामक व्यक्ति थे जिन्होंने महावीर स्वामी का जैन संघ बनने के बाद सहयोग किया, उनके साथ मिलकर जैन धर्म को आगे बढ़ाया। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, तो ज्ञान प्राप्ति को एक शब्द दिया गया है जिसे हम कैवल्य के रूप में जानते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जैन शब्द जिन शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिन शब्द का अर्थ है विजेता। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है और उनका यह भी मानना है कि आत्मा पिछले जन्म के कर्मों व इच्छाओं की वजह से बंधक रूप में रहती है। आमतौर पर कहा जाता है ना कि आपको अगले जन्म में कीड़े का जन्म मिलेगा अगर आप पाप करते हैं। तो इन सभी चीज़ों में जैन धर्म का विश्वास था। इसे केवल उदाहरण के लिए लिया गया है, अन्यथा मत लीजिएगा। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। तो जैन धर्म ईश्वर है ऐसा नहीं मानता है, उनका कहना है कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो संसार को चला रही है। जैन धर्म में ऐसी आस्था है। जैन धर्म के सिद्धांतों में निर्वत मार्ग का स्थान प्रधान है। पूछा जाता है कि किस सिद्धांत में किसका स्थान प्रधान है, तो याद रखिएगा जैन धर्म के सिद्धांतों में निर्वत जो मार्ग है इसका स्थान प्रधान माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में भी जान लेते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, किस प्रकार की हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैन धर्म में ज्ञान की परिभाषा दी गई है कि ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ज्ञान होते हैं? पहला मति, जिसे इंद्रिय जनित ज्ञान कहते हैं। दूसरा श्रुति, जिसे सुनकर होने वाला ज्ञान श्रुति ज्ञान है। अवधि, समय से परे जो ज्ञान है वह अवधि ज्ञान है। चौथा मन, पर्याय, मन की बात को पढ़ लेने वाला, सामने देखकर ही, चेहरे को देखकर ही मन की बात पढ़ लेना, यह भी एक ज्ञान का रूप है। और 5वां कैवल्य, यह ज्ञान सिर्फ तीर्थंकरों अर्थात अभी हमने आपको बताया भी था कि जो ज्ञान प्राप्ति हो जाती है जैन धर्म में उसे कैवल्य शब्द का नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न के विषय में भी देख लेते हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौन से जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, तो याद रखिएगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, जिसे हम सम्यक चरित्र भी कहते हैं। तो त्रिरत्न पर इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन त्रिरत्न नहीं है, तो 3 ये होते हैं, चौथा ऑप्शन कोई दूसरा होता है। आपको तीनों के बारे में याद रखना है, सम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण। जैन धर्म का सिद्धांत
है अनेकांतवाद सिद्धांत। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं में अनेक प्रकार के गुण हैं। कुछ गुण नित्य हैं तो कुछ गुण परिवर्तनशील हैं। देखिए, जैन धर्म के दो सिद्धांत हैं। तो अनेकांतवाद सिद्धांत के विषय में आपने जान लिया है और दूसरे सिद्धांत के विषय में भी आगे देख लेते हैं। दूसरा सिद्धांत है स्वादवाद का सिद्धांत। स्यादवाद, थोड़ा सा नाम अजीब है पर याद करना होगा। यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। देखिए, जो अनेकांतवाद सिद्धांत था वह तत्व मीमांसीय सिद्धांत था और स्यादवाद का सिद्धांत ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत संसार में अनेक वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं में अनेक प्रकार के गुण तो हैं परंतु हमारी बुद्धि सीमित है जो इन वस्तुओं के गुण को नहीं जान सकती। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहलाता है। जैन दर्शन में इसे 7 जन्मांध एवं एक हाथी के माध्यम से समझाया गया है। इस सिद्धांत को 7 अंधे, जो जन्म के से ही अंधे व्यक्ति थे, 7 ऐसे व्यक्ति और एक हाथी के माध्यम से समझाया गया है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार प्रश्न यह पूछा जाता है कि जैन दर्शन में किस सिद्धांत को 7 जन्मांध एवं एक हाथी के माध्यम से समझाया गया है। तो याद रखिएगा, स्वादवाद यानी स्यादवाद सिद्धांत है। इसे ज्ञान सिद्धांत भी कहते हैं, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। जैन धर्म की शिक्षाओं में अणुव्रत और महाव्रत क्या है, इनको भी जान लेते हैं। अणुव्रत के अंतर्गत 5 व्रतों का अणु स्तर पर पालन करना होता है। यह केवल गृहस्थ जीवन यापन करने वालों के लिए है, जबकि महाव्रत के अंतर्गत पूर्ण रूप से 5 व्रतों का पालन करना होता है। 5 व्रत कौन कौन से हैं आपको हमने बताया पीछे वीडियो में। 4 व्रत पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे और 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। तो महाव्रत के अंतर्गत पूर्ण रूप से 5 व्रतों का पालन करना होता है। यह सिद्धांत केवल साधुओं के लिए है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैन संगीतियों के विषय में भी देख लेते हैं। इस तरह बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उसी प्रकार जैन धर्म में जैन संगीतियाँ हुई। केवल 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। इनसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रथम जैन संगीति के विषय में देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान पर स्थूलभद्र की अध्यक्षता एवं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और इस संगीति के उपाध्यक्ष भी याद रखिएगा, उपाध्यक्ष भद्रबाहु थे, अध्यक्ष स्थूलभद्र, दोनों के विषय में याद रखिएगा। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हुआ, दिगंबर एवं श्वेतांबर। तो आप लोगों को पता चल गया कि किस प्रकार जैन धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हुआ, दिगंबर एवं श्वेतांबर। कौन सी शाखाएं हैं, इन शाखाओं में क्या अंतर है, आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म 2 शाखाओं में कब विभक्त हुआ। तो याद रखिएगा, प्रथम जैन संगीति के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। दिगंबर एवं श्वेतांबर संघ में अंतर देख लेते हैं। तो दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। दिगंबर संघ में साधु नग्न अवस्था में रहते हैं। इनका मानना है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रहीन रहना आवश्यक है। इनके अनुसार स्त्रियों का निर्वाण नहीं होता, यानी स्त्रियों को निर्वाण नहीं मिलता है इनके अनुसार, ऐसा दिगंबर शाखा में माना जाता है। और श्वेतांबर शाखा में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर संघ में साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इनके अनुसार स्त्रियां भी निर्वाण की अधिकारी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये अंतर हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। दिगंबर जो हैं नग्न अवस्था में साधु रहते हैं और भद्रबाहु के अनुयायी ही दिगंबर शाखा का पालन करते हैं। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर शाखा का पालन करते हैं, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। जो साधु होते हैं श्वेतांबर संघ से जुड़े हुए, वे श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। चलिए दूसरी जैन संगीति के विषय में देख लेते हैं। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर देवर्दी क्षमा की अध्यक्षता में हुआ था। तो ज़्यादातर प्रथम संगीति से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, परंतु दूसरी जैन संगीति भी याद रखिएगा।
यह गुजरात के वल्लभी में हुई और इसकी अध्यक्षता देवार्दी क्षमा ने की थी। दूसरी जैन संगीति में जैन साहित्य को लिपिबद्ध लिखा गया, जिसे आगम साहित्य भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि आगम साहित्य की रचना किस जैन संगीति में हुई, तो याद रखिएगा दूसरी जैन संगीति में आगम साहित्य की रचना हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, चलिए जल्दी थोड़ा सा और जैन दर्शन के विषय में जो थोड़ी सी बातें रह गई हैं उनको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। जैन दर्शन का योगदान क्या रहा यह भी देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। इन्होंने सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया। रखिएगा, जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने आडंबर विहीन धर्म दिया और सर्व समाज यानी सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया। भारतीय स्थापत्य कला में जैन धर्म का विशेष योगदान रहा, जिसके अंतर्गत दिलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर आदि शामिल हैं। चित्रकला के विकास के अंतर्गत एलोरा की कुछ गुफाएं भी शामिल हैं, जिनमें जैन धर्म से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूर्ति कला के क्षेत्र में तीर्थंकरों की मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। शिक्षा के केंद्रों का विकास हुआ, इन्हें उपासरा कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म के अंतर्गत जो शिक्षा के केंद्रों का विकास हुआ इन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इन्हें उपासरा कहा जाता है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है। जैन धर्म में जीवों पर दया एवं अहिंसा पर अधिक बल दिया गया, इसलिए जैन धर्म के अनुयायी शाकाहारी होते हैं। इस अहिंसा के सिद्धांत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने अपनाया था। चलिए कुछ जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और भी रह गई हैं, जिन्हें भी देख लेते हैं, जिनसे आजकल परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे हैं। तो सबसे पहले संलेखना विधि जान लेते हैं। संलेखना अथवा संथारा विधि क्या है? यह एक समाधि मरण विधि है। समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है, यानी समाधि में मृत्यु को प्राप्त करना। दिगंबर शाखा के लोग समाधि मरण को संलेखना विधि एवं श्वेतांबर शाखा के लोग इसे संथारा विधि के नाम से जानते हैं या संथारा विधि कहते हैं। तो यह एक ही समाधि मरण है, इसके दो नाम हैं। दिगंबर शाखा के लोग संलेखना विधि के नाम से जानते हैं और श्वेतांबर संघ के लोग इन्हें संथारा विधि कहते हैं। और इस समाधि मरण में क्या होता है, तो यह भी आपको बता दें कि इस विधि में व्यक्ति अपने अंतिम समय में स्वेच्छा से खाना पीना त्याग कर मृत्यु को प्राप्त करता है। यानी जीवन का जब अंतिम समय आता है तो खाना पीना त्याग देता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। यही संलेखना अर्थात संथारा विधि है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इसी विधि से अपने प्राण त्यागे थे। यह प्रश्न भी अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, इसके अंतर्गत क्या है, इसकी सिद्धांत क्या है, तो यह सभी चीज़ें हम देख लेते हैं। मक्कली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, परंतु बाद में मतभेद के कारण इन्होंने अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। तो पहले ये महावीर के शिष्य थे, बाद में मतभेद के कारण अलग होकर इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। याद रखिएगा, मक्कली गोसाल ने ही आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार भाग्य अथवा नियति ही सब कुछ निर्धारित करती है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आजीवक संप्रदाय का मानना यह है कि सभी कुछ भाग्य द्वारा निर्धारित होता है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाग्य को मनुष्य से ज़्यादा समर्थवान किस संप्रदाय में बताया गया है, तो याद रखिएगा आजीवक संप्रदाय। यहाँ से यही दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक इसके संस्थापक और दूसरा इसका सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। महामस्तकाभिषेक उत्सव। महामस्तकाभिषेक उत्सव जो है इसके बारे में भी जान लीजिए। यूपीपीसीएस में 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित होता है। यहाँ गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र हैं। गोमतेश्वर बाहुबली की यह प्रतिमा चामुंडा राय ने स्थापित की थी।
यह वही स्थान है श्रवणबेल गोला जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे। यहाँ पर ऋषभदेव के जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनके जो पुत्र थे बाहुबली, उनकी यहाँ प्रतिमा स्थापित है और इस प्रतिमा को चामुंडा राय ने स्थापित की है। यहीं पर इस महामस्ताभिषेक उत्सव का आयोजन होता है जो 12 वर्ष के अंतराल में होता है। वर्तमान कर्नाटक में यह स्थित है। और ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जैन धर्म के विषय में जिन्हें हमने वीडियो में कवर किया। इससे ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में, इससे ज़्यादा पॉइंटों पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। यहीं से आपको सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।